हेलो फ्रेंड्स, डी लाल आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आइए अगला प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। ये शॉर्ट वीडियो 25 क्वेश्चन के मिश्रित टाइप के प्रश्न सिलेबस के अनुसार काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कुछ नए प्रश्न भी जो बन सकते हैं वो भी इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आज 101 नंबर क्वेश्चन से 125 तक हल करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको व्याख्या सहित बताएं और प्रश्न से रिलेटेड अन्य जानकारी भी आपको दें। चलिए देखते हैं 101 नंबर प्रश्न। नागर, द्रविड़, बेसर क्या है? ये तीनों क्या हैं? तीन भारतीय मंदिर की तीन मुख्य शैलियाँ हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। नागर शैली कहाँ पर है? नागर शैली में बने मंदिर कहाँ पर हैं? उत्तर भारत में जो मंदिरों का निर्माण किया गया है वो नागर शैली में है। दक्षिण की मंदिरें द्रविड़ शैली में बनाई गई हैं और बेसर शैली में मध्य भारत की कुछ मंदिरें हैं और कुछ उत्तर भारत की हैं जो नागर और द्रविड़ का मिश्रित रूप देखा जाता है बेसर शैली में। यानी कि बेसर शैली की जो मंदिरें हैं उसमें नागर और द्रविड़ की दोनों की विशेषताएं दिखाई देती हैं। ये तीनों मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं, मंदिर स्थापत्य की शैली है। अगला है, किस शैली में बैलगाड़ी, टमटम तथा सामान्य जनजीवन से संबंधित चित्रण किया गया है? ये जो है ऑप्शन डी सही है, कंपनी शैली में। कंपनी शैली में सामान्य जनजीवन से संबंधित चित्रण किया गया है। अगला, निम्न में से कौन सा विषय मधुबनी पेंटिंग का नहीं है? तो ये ऑप्शन सी सही है। इसमें बुद्ध से संबंधित पेंटिंग मधुबनी में नहीं किया गया। तांत्रिक और राम और कृष्ण, काली, इनका किया गया है, बुद्ध का चित्रण नहीं किया गया है। अगला, पावर लूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? भीलवाड़ा में एक संस्था है जहाँ पर इस तरह के डिजाइन का उत्पादन किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार विदेशी नहीं है? तो उस्ताद मंसूर, ऑप्शन डी, ये विदेशी नहीं है। बाकी ये सब क्या हैं? विदेशी हैं। उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार का चित्रकार था और पशु पक्षी चित्रण में सबसे माहिर चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। इसे नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी जहांगीर द्वारा और इसने जो है पशु पक्षी में बहुत सारे चित्रण इसने किया है। तुर्की तीतर का चित्रण किया है, बाज पक्षी का किया है चित्रण। इम्पोर्टेंट है मंसूर, इनसे प्रश्न 1-2 जरूर बनते हैं। अगला है, मुगल स्थापत्य कला की पराकाष्ठा है किसमें है? किस महल में देखी जा सकती है स्थापत्य कला की पराकाष्ठा? स्थापत्य का स्वर्ण युग किसके समय में था? तो शाहजहां के समय में स्थापत्य का, मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग हुआ था। यानी कि स्थापत्य की पराकाष्ठा कहाँ पर देखी जाती है? शाहजहां के समय में। और चित्रकला की पराकाष्ठा जहांगीर के समय में। तो दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था, तो उसमें स्थापत्य की पराकाष्ठा देखी जा सकती है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, वह प्रसिद्ध कार्टून जिन्होंने कार्टून श्रृंखला डेनिस दी मीनेस का निर्माण किया था? ये ऑप्शन ये सही है, हेनरी हैके केचन ने किया था।
अमरनाथ सहगल कौन हैं? ये चित्रकार हैं कि मूर्तिकार हैं कि भित्ति चित्रकार हैं, कला समीक्षक हैं? ये ऑप्शन सी सही, मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं अमरनाथ सहगल। अगला, एक मूर्तिकार जो कलकत्ता के सरकारी स्कूल के प्राचार्य रहे हैं, ये सत्येन घोषाल रहे हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला है, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वो किसके काल में हुआ था? अर्जुन देव के काल में स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जीनियस किस कलाकार की आत्मकथा है? कई बार पूछा है। सल्वाडोर डाली की आत्मकथा है ये, रिपीट हुआ है क्वेश्चन कई बार। अगला है, टाकू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है कौन? इंग्लैंड, जापान, चीन या स्पेन? तो ये जापान है, ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला, M.F. हुसैन की फिल्म मीनाक्षी में किस अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये ऑप्शन सी सही, तब्बू ने। मीनाक्षी में तब्बू ने भूमिका निभाई थी और गजगामिनी में माधुरी दीक्षित ने निभाई थी। तो ये दो हीरोइनों को लेकर के ये M.F. हुसैन ने फिल्म बनाई थी। अगला है, माधुरी की तो उन्होंने पेंटिंग भी बनाई थी जो है। अगला है, गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? तो गोपुरम ये तमिलनाडु के मंदिरों की विशेषता है। ये द्रविड़ शैली के मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में, दक्षिण में। तो गोपुरम जो है तमिलनाडु के मंदिरों में पाया जाता है। कौन सा धर्म तीर्थ में विश्वास करता है? तीर्थ में विश्वास करने वाला कौन धर्म है? जैन धर्म। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी है। तो तीर्थ ने उन्होंने दिया था। महावीर स्वामी कौन? 24वें तीर्थंकर थे जिनके समय में जैन धर्म जो है भारत और विश्व के कई कोने में फैला। तो तीर्थ में जो है जैन धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म में क्या है? बौद्ध धर्म में जो है 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए हैं। और तीर्थ में किस में है? जैन धर्म में है। निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा पशु समूह मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत मुद्रा पर अंकित है? तो ऑप्शन बी सही है, व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा। गैंडा भैंसा एक ही तरीके के होते हैं, याद करने का तरीका आपको बता दें। गैंडा, भैंसा, व्याघ्र और हाथी। ये ऑप्शन बी सही है। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हैं। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति का लेख लिखा था। ये जो कौशाम्बी से अभिलेख इस समय ला करके अकबर के किले में रखा गया है, उसमें प्रयाग प्रशस्ति का लेख जो है हरिसेन ने लिखा था। अगला, राष्ट्रकूट वंशी शासक कृष्ण प्रथम द्वारा 8वीं सदी में निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? तो ये द्रविड़ शैली में, बेसर शैली में बना है। ये मिश्रित रूप में बना है, बेसर शैली में। अगला है, हिंदू चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र रहा है? जयपुर। ऑप्शन ए सही है, जयपुर रहा है। अगला है, राजस्थान शैली का बहुत बड़ा भाग हिंदुओं के किस महाकाव्यों को चित्रित करने में हुआ है? ये रामायण है। ऑप्शन बी सही है, रामायण का चित्रण में हुआ है। अगला, राजस्थानी शैली का इतिहास किस शताब्दी के अंत तक फैला रहा? ऑप्शन ये सही है, 1550 से 1900 ईस्वी तक फैला रहा। अगला है, भविष्यवादी कलाकारों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? भविष्यवादी कलाकारों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ पर हुई थी? ये पेरिस में हुई थी। ऑप्शन
ऑप्शन जो है ए सही है, पेरिस में हुई थी। अगला है, प्रख्यात चित्र आलू भक्षी किसने बनाया था? तो वान गॉग या वान गो की ये चित्र है। आलू भक्षी या पोटैटो ईटर भी इसका दूसरा नाम है, पोटैटो ईटर। बहुत चर्चित हुआ था वान गॉग का चित्र। अगला है, NID कहाँ स्थित है? दिल्ली, महाराष्ट्र या गुजरात? ये गुजरात में स्थित है। अगला है, मेघदूत चित्रवली किसकी है? ये शैलेंद्र कुमार डे की है, मेघदूत चित्रावली। इनकी एक पुस्तक भी है शैलेंद्र कुमार डे की, भारतीय चित्रकला पद्धति इनकी एक किताब है शैलेंद्र नाथ डे की। और ये प्रयागराज इलाहाबाद के रहने वाले चित्रकार थे। यहाँ प्रयागराज के दारागंज के मूल निवासी थे। इनका जन्म यहीं पर हुआ था। बस फ्रेंड्स, आज यहीं तक। ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।